अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी खुदा शाह भी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शुजल मेमन का कहना है कि पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आज़म को निशाना बना रही है। ये साजिश कामयाब नहीं होगी। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शुजल मेमन ने कहा, हम मुश्किल वक्त में सियासत नहीं कर रहे, सियासत वो लोग कर रहे हैं जो काम कम और टिक टॉक पर ज्यादा फोकस करते हैं। आज भी हमारा मुतालबा है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को सैलाब के लिए इमदादी काम में शामिल किया जाए। हमें धमकी दी गई, उंगली तोड़ देंगे। क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? मेरा पानी मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरी मर्जी, ये कौन सी बातें हैं? मैं कह दूं, मेरी पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी तो मुझे मेरी क़यादत पार्टी से निकाल देगी। आइन के बारे में मालूमात रखने वाले ये बातें नहीं करते। नफरत की आग को ना फैलाएं, अपने स्पीच राइटर्स को शट अप कॉल दें। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, अब वो तनकीद का मकसद मेरे समझ से बाहर है। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और अगर माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए। और अब ये मिसालें दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ, सबके सब माफी मांगेंगे, सबको छोड़ दें। वो एक सूबे के खिलाफ गलत बात करे, उसकी अवाम की तज़हीक आमेज करे और गंदी गुफ्तगू करे, उसके आप उसकी लैंग्वेज देखें, वो लैंग्वेज में रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। और आप एज ए चीफ मिनिस्टर आप कहेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। हमें आपके खोखले नारे या खोखली तकरीरें जो है कभी वो नफरतें पैदा नहीं करेंगे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको आपके स्क्रिप्ट राइटर जो है वो आपको इस तरह के गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं। और आप लोगों के लहजे, आप लोगों के अंदाज गुफ्तगू वो दिन ब दिन जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे जी हमने बहुत बड़ा कोई कमाल कर रहे हैं, हम तेज बात करके और चिल्ला के बात करके और उल्टी सीधी बात करके। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील नाम मेमन का मनाज़रे का चैलेंज कबूल कर लिया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हैं हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके घर में बाप बेटे की नहीं बनती वो तानाज़नी कर रहे हैं। आपसे कारकर्दगी का पूछें तो सूबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना, सियासत और वफाक और पंजाब को धमकियों से एहतजाज करा के ब्लैकमेल करना आपका तोरा इम्तियाज़ है। आप पंजाब को हुक्म देने वाले कौन होते हैं? अपना हुक्म और मशवरा अपने पास रखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी मुझसे बड़ी और मेरी बहनें हैं। सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत पर प्रेशर है। मैं उनका मनाज़रे का चैलेंज कबूल करता हूँ। इस वक्त पंजाब के किसानों को परेशानी लाहक है। पंजाब हुकूमत से कहूँगा कि तनकीद से निकल कर लोगों के मसाइल हल करें। कि पंजाब हुकूमत प्रेशर में इस वक्त, और प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। मैं तो उनको मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अज़मा बुखारी को फूलों का गुलदस्ता भिजवाना चाहूंगा कि रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है, उस तकलीफ में आप चीजों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, किसी एयर कंडीशन जगह पर खड़े होकर तकरीर नहीं करते, आवाम के दरमियान बैठ कर उनको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। बयानबाजी से गुरेज करें, लोग तकलीफ में उनकी खिदमत करके दिखाएं। तो हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे, लोग पॉलिसीज के ऊपर फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे इस मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है उसको वो मिल सके। मरियम बीबी ने अपने स्टेटमेंट से ये साबित किया कि शायद वो पंजाब का मुकदमा लड़ना चाहती हैं। बिलावल साहब ने उस स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया अभी तक। ये शो करता है कि बिलावल साहब की सोच जो है वफाक की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच जो है वफाक की है, पाकिस्तान की सोच। कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क की अहम शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशिया के परचमों से सज गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर पहुंचेंगे। इस हवाले से बात करेंगे औरंगज़ेब काकर से। औरंगज़ेब, डिटेल्स क्या हैं? जी, कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल की जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियाई परचमों से सज गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पे दौरे के दौरान दोनों वज़ीर-ए-आज़म की अहम जो है वो मुलाकातें होंगी, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, IT, हलाल इंडस्ट्री, तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। ये दौरा पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ जो है वो करार दिया जा रहा है। इस हवाले से
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज सरकारी दौरे पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई। अब से थोड़ी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के जो दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में जो है वो पहुंचेंगे, जहाँ पे उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्लूमबर्ग पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ ताज़ा एदाद शुमार जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में सबसे बड़ी कमी दिखाई है। पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही है। ब्लूमबर्ग पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है कि जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में सबसे बड़ी कमी दिखाई है। पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर जा रही है। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही है। इसी हवाले से जानेंगे, यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या है इस रिपोर्ट में? हाँ जी, देखिए, पाकिस्तान में दिवालिया होने के खदशात जो हैं वो उसमें खातिर खा कमी नजर आ रही है और पाकिस्तान मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला जो है वो वाहिद मुल्क बन गया है। ब्लूमबर्ग ने अपने ताज़ा आदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में जो है वो शामिल है जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में सबसे बड़ी जो है वो कमी दिखाई है और पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। गुज़िश्ता जो 15 महीनों में पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की जो है वो नुमायां बेहतरी आई है और वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाहिद मईशत है जिसने हर छमाही में जो है वो मुसलसल बेहतरी जो है वो दिखाई है और जनूबी अफ्रीका, एल सवाडो और दीगर ममालिक में भी बेहतरी जो है वो बहुत कम रही है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों के मुस्बत दर्जाबंदियां भी जो है वो अहम आमिल में जो है वो इसके लिए शामिल है। पाकिस्तान एक मुस्तहकम, पुरएतमाद और इस्लाहात पर गामज़द मुल्क के तौर पर जो है वो उभर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। ख़वातीन क्रिकेट भी आपको बताएं कि सियासत के भेंट चढ़ गई है। भारत ने फिर से गेम स्पिरिट भुला दी है। एशिया कप से शुरू होने वाला सिलसिला वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप तक पहुंच चुका है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से मुसाफा न किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैच की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट साथ साथ करते चलें कि भारत की इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी है और 50 ओवर्स में भारत की जानिब से 247 रन्स बनाए गए हैं और 248 रन्स का टारगेट पाकिस्तान को दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलिंग साइड की जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई और लग ये रहा था कि कम स्कोर तक महदूद कर देंगे, लेकिन 248 का बहरहाल भारत की जानिब से टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट कर दिया गया है। नाज़रीन, ख़वातीन क्रिकेट भी सियासत की भीड़ चढ़ गई है और भारत ने एक बार फिर गेम स्पिरिट को भुला दिया। एशिया कप से शुरू होने वाला सिलसिला विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप तक भी पहुंच चुका है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से मुसाफहा नहीं किया।